Hello friends, this is Anita and you are watching Education Plus. Today we will learn how to write an article. So आर्टिकल राइटिंग में सबसे पहले अगर हम जैसे आर्टिकल लिखते हैं, हम लेटर लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, जब भी हम कोई ऐसा चीज़ लिखने वाले हैं जो 2-3 पैराग्राफ्स में डिवाइड है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें फर्स्ट जो हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए। थिंक फर्स्ट एंड जॉट डाउन ऑल द फ्रेमवर्क इन पॉइंट। मीन्स आपको क्या करना चाहिए, आपको जो आपका मीन्स आप एक एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आप अपनी लास्ट जो आपका पेज है उसको आप खोलिए, उसमें थोड़ा सा आप पेंसिल से जो भी आपके दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं उनको जॉट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। फिर उनको आप करेक्ट ऑर्डर में लगाइए और उसके बाद आपको अपना फेयर काम स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आपको लगभग जैसे अगर आपके पास 40 मिनट हैं कोई काम करने के लिए या 30 मिनट हैं, तो आपको 5 मिनट एटलीस्ट देने चाहिए। क्योंकि अगर आपका सीक्वेंस अच्छा होगा तो आपका पूरा फ्लो बहुत अच्छा आता है, उससे आपके आर्टिकल, एसे ये सब बहुत अच्छे से लिखे जाएँगे। सेकंड थिंग, लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। अगर आप जॉट डाउन कर लेंगे, फिर आपको ऑर्डर अपने आप समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ हम पहले लाएँ, कौन सी बाद में लाएँ। उसके बाद आर्टिकल राइटिंग जब हम करते हैं, उसमें हम खुद की ऑब्ज़र्वेशन भी हम डाल सकते हैं। देन हमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी याद रहनी चाहिए कि जो हम ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, वो सही यूज़ करें। ईज़ी वोकैब्युलरी होनी चाहिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट कि ये नहीं होता है कि हम डिफ़िकल्ट वोकैब यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। हमें आर्टिकल ऐसा लिखना चाहिए जो ईज़िली कंप्रेहेंसिबल हो, सबको समझ आए। देन वर्ड लिमिट एक आर्टिकल राइटिंग की होती है फॉर क्लास 12th एंड 11th। उसकी एक वर्ड लिमिट जो है वो है 150 से 200 वर्ड्स, 150 टू 200 वर्ड्स। देन हमें यूज़ करने चाहिए सेंटेंस लिंकर्स। ये उस गाइडलाइंस में दिया हुआ है सीबीएसई की कि सेंटेंस लिंकर्स जो हैं आपको यूज़ करने चाहिए, जैसे कॉन्सिक्वेंटली, सिमिलरली, फाइनली, मोरओवर। ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। देन अब हम आते हैं आर्टिकल के फॉर्मेट पे। फर्स्ट थिंग, आर्टिकल को हमें बॉक्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन अब करते हैं मेन फॉर्मेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है टाइटल। और टाइटल में जो हमारा जैसे हमारा टॉपिक मान लो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा साइंस फेयर। तो साइंस फेयर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहला लेटर कैपिटल होगा। द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विल बी कैपिटल। अगर 2 वर्ड का है आपका टॉपिक, टाइटल आपका 2 वर्ड का है, तो भी दोनों में, जैसे साइंस में भी एस का कैपिटल आएगा और फेयर में एफ कैपिटल आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल आएगा। देन हमें क्या करना है, हमें उसको जैसे हमने अभी तक 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करते आए हैं हम, तो आप 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, आप 4-5 पैराग्राफ्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है उसके अंदर आपको जो इशू है उसको आपको बता देना चाहिए। ये चीज़ आपकी हर जगह लागू होती है जहाँ पर भी आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको हर जगह यही चीज़ें लागू करनी पड़ती हैं, जैसे आप आर्टिकल राइटिंग में देख रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हमेशा आपको इशू को समझा देना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ रहती है, जैसे आप कोई करंट डाटा यूज़ कर रहे हैं, स्टेटस यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, कोटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप ये चीज़ें अगर यूज़ करते हैं तो ये आपके इंट्रोडक्शन में एक तरह से बहुत अच्छे आपको मार्क्स इससे मिलते हैं। देन सेकंड पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, सेकंड पैराग्राफ में हमें उस टॉपिक का, उस इशू का हमें एनालिसिस करना होता है। फिर एनालिसिस में आप ये चीज़ें बता सकते हैं, कॉजेज़ क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स, कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स या इफ़ेक्ट्स, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, और इम्प्लीकेशन। जब भी आप किसी चीज़ के इम्प्लीकेशंस बता रहे होते हैं, किसी के इफ़ेक्ट्स बता रहे होते हैं, देन आपको दिमाग में ये 4-5 चीज़ें याद रखनी चाहिए। जैसे आप कोई चीज़ ले रहे हैं, तो आपको उसका सोशल, पॉलिटिकल, उसका इकोनॉमिकल, देन उसका एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, हेल्थ, आपको ये सारे डायमेंशन उसके याद रखने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी अम, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप साइंस फेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो साइंस फेयर का आप जैसे बहुत उसमें कम आपको लिखना पड़ेगा, एक सोशल, उसका एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल पे तो आपको ये हो जाएगा कि उसका रिसर्च में आगे आपको हेल्प मिलेगी।
लेकिन आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन का आप कर रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन में सोशल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम सारी ही चीज़ लगा पाते हैं। देन तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, आप ये 3 डायमेंशन याद रखिए। इसके अलावा आप अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छा है। देन थर्ड पैराग्राफ में हमें कंक्लूजन लिखना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट में हमने इंट्रो लिखा, सेकंड में हमने एनालिसिस किया, मेन बॉडी, देन हमने कंक्लूजन लिखा। कंक्लूजन में हमें सजेशन, रिमेडियल मेजर्स, रिमाइंडर, या हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको क्या लिखना है, आपने साइंस फेयर के बारे में लिखा है, तो साइंस फेयर को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या सजेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो उसको आप ख़त्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए आप क्या-क्या मेजर्स आप दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। या फिर आप कोई टेक्नोलॉजी के बारे में कर रहे हैं, तो आप उसे कंपेयर करिए दूसरे के साथ, कंट्रास्ट उसका लिखिए। तो ये चीज़ें आप लिखेंगे। देन आपको फिर क्या करना है, बाय लिख के नाम लिखना है अपना इन क्लास। अगर आप कोई स्कूल रिपोर्ट लिख रहे हैं तो, अगर आप न्यूज़पेपर की रिपोर्ट लिख रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर। देन आप अपनी डेट और प्लेस भी लिखेंगे यहाँ पर न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिए। अगर स्कूल के आर्टिकल लिख रहे हैं तो स्कूल के आर्टिकल में आपको नेम लिखना पड़ेगा और अपनी क्लास लिखनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या होता है, आर्टिकल का फॉर्मेट। इसमें हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो इसमें जैसे मैंने अब लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल है, डिक्लाइनिंग रेशियो ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो इसमें आप देख रहे हैं हमने जो टॉपिक लिखा है, स्टार्टिंग में टॉपिक है, तो टॉपिक का डी कैपिटल है, आर कैपिटल है, ओ कैपिटल है, जी कैपिटल है, एंड सी कैपिटल है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। देन हमने स्टार्ट किया है, मैंने इसके अंदर 5 पैराग्राफ्स लिए हैं, ठीक है। मैं इनमें ये 3 पैराग्राफ्स मर्ज कर सकती थी, ठीक है। इनमें हम डाल सकते थे, आप इसको कितने में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये स्कूल आर्टिकल का मैंने एग्जाम्पल लिया है। दोनों में बस ये डिफरेंस है, यहाँ पर आप डेट प्लेस लिखेंगे अगर आपका न्यूज़पेपर आर्टिकल भी आएगा तो। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा है डिक्लाइनिंग रेशियो ऑफ गर्ल चाइल्ड का जो रेशियो है वो कम होता जा रहा है, तो उसके बारे में। तो देखो मैंने ये स्टार्ट किया है जो ये है, तो मैंने एक चीज़ इसमें लिखी है, इट इज़ ऑफ ग्रेट आयरनी दैट इन अ कंट्री वेयर women आर worshipped फॉर पावर एंड एनर्जी दे आर फेसिंग अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन देयर बाय ब्रिंगिंग डाउन द रेशियो। तो ये एक तरह से मैंने एक अपनी कोटेशन इसमें डाल दी है, जिससे जो भी आगे पढ़ेंगे मेरे आर्टिकल को, तो उससे क्या होगा, उनके ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसमें हम कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम स्टेटस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैं ये भी यूज़ कर सकती थी कि कितना रेशियो डिक्लाइन हो चुका है, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है गर्ल चाइल्ड के रेशियो का कंपेयर टू बॉय चाइल्ड, ठीक है। हम सेक्स रेशियो इसमें लिख सकते थे, तो हम ये सब चीज़ लिख सकते हैं। देन हम जो मेन बॉडी है उसमें हमें लिखेंगे द मेन कॉज, ठीक है। मेन कॉज भी लिख सकते हैं, और जो भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जो रिचुअल्स हमारे यहाँ पे यूज़ होते हैं, किए जाते हैं, जिनकी वजह से विमेन जो गर्ल रेशियो है वो कम होता जा रहा है। देन कॉजेज़, इम्प्लीकेशन, इफ़ेक्ट्स, हम सारे यहाँ पे लिखे जाएंगे हमारे यहाँ पर। देन हम कंक्लूजन में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। कंक्लूजन में जो हमें रेमेडियल मेजर लेने चाहिए, या फिर हम कोई मैसेज देना चाहते हैं तो हम मैसेज यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है आर्टिकल में। डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक आपका डिफरेंट डिफरेंट आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ। आपको ध्यान ये रखना है कि आपका फॉर्मेट क्या है, उसके हिसाब से आपको लिखना है। देन आप लास्ट में लिखेंगे बाय एक्स वाई जी, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, किसी का नाम मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं किया है। देन हम अपना क्लास मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से हमें आर्टिकल राइटिंग जो होती है वो करनी पड़ती है। आर्टिकल राइटिंग में आपको ध्यान रखना होता है फॉर्मेट, और आपको ध्यान रखना होता है अपनी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। ग्रामर में आप यूज़ करिए कि आपको जो है ग्रामर आप स्टार्टिंग करें अपने टेंसेस को इम्प्रूव करने से। पहले आप सिंपल टेंसेस स्टार्ट करें, देन आप अपने टेंस यूज़ करें। उनके बीच बीच में आपको जो आपके पंक्चुएशन है, कंजक्शंस हैं, ये सब आप यूज़ करें, इसको सीखें। और इनसे क्या होगा, आपके ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के मार्क्स भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा, और ऐसे ही सेशन आगे देखने के लिए आप देखते रहिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए जिसको भी ये चाहिए। थैंक यू सो मच।